जी हां दोस्तों, जेल की सलाखों के पीछे रहने के बाद अब राहत की खबर आई है। चर्चित यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को आखिरकार जमानत मिल गई है, लेकिन सवाल यह है कि किन आरोपों में उन्हें जेल जाना पड़ा था और किन सख्त शर्तों के साथ अदालत ने उन्हें रिहा करने का फैसला किया। पूरी कहानी और वो शर्तें जिन पर अब आगे टिकी हैं ज्योति अधिकारी की राह, नजर इस पर बताऊंगा रिपोर्ट के जरिए पूरी खबर आपको। नमस्कार, पहलाख में पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, कई दिनों से जेल में बंद उत्तराखंड की मशहूर यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को आखिरकार जमानत मिल गई, सशर्त जमानत मिली है। दोस्तों, इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी को जमानत मिल गई, लेकिन सवाल अभी भी थमे नहीं है। उनकी गिरफ्तारी हुई क्यों इतने दिन उन्हें जेल में रहना पड़ा और उन्होंने ऐसा कौन सा गुनाह किया। हल्द्वानी की एसीजे कोर्ट सेकंड ने सशर्त जमानत मंजूर की। ज्योति अधिकारी 5 दिनों से जेल में बंद थी। ज्योति पर उत्तराखंड की देवी देवताओं के साथ कुमाऊं की महिलाओं पर विवादित टिप्पणी करने का आरोप लगा था, साथ ही खुलेआम दराती लहराने का भी आरोप है। फिलहाल ज्योति अधिकारी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, लेकिन उन तमाम आरोप, क्योंकि एक केस नहीं था, एक के बाद एक कुमाऊं क्षेत्र में तकरीबन 7 से 8 मुकदमे ज्योति अधिकारी पर दर्ज हुए। दोस्तों, आपको बता दूं कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और यूट्यूबर ज्योति अधिकारी को 13 जनवरी को कोर्ट से बड़ी राहत मिली। सिविल एंड दंड न्यायालय हल्द्वानी के अपर मुख्य सिविल जज सेकंड ने सुनवाई के बाद उन्हें जमानत दे दी। ज्योति अधिकारी को गुरुवार यानी 8 जनवरी से न्यायिक हिरासत में जेल में बंद किया गया था। जेल में वो थी। उन पर उत्तराखंड की महिलाओं और देवी देवताओं के अपमान समेत कई गंभीर आरोप लगे थे, जिसको लेकर हाल के दिनों में खासा विवाद भी देखने को मिला था। वैसे दोस्तों, ज्योति अधिकारी ने कौन सा गुनाह किया था जिसके चक्कर में उन्हें 5 दिन जेल में बिताने पड़े और जमानत मिली तो वे सशर्त के साथ, यानी शर्त लगी। वैसे आपने वो तस्वीर तो खूब देखी होगी ज्योति अधिकारी की, जब अंकिता केस में प्रदर्शन का दौर था। उसी प्रदर्शन में ज्योति अधिकारी ने खुलेआम दराती लहराने और विवादित टिप्पणी के जरिए सुर्खियां बटोरी थी। ये आरोप बाद में लगने शुरू हुए उन पर कि भैया ऐसे कैसे। दरअसल दोस्तों, अंकिता भंडारी हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग हो रही थी। कथित वीआईपी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदेश भर में आंदोलन चल रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, जिसमें ज्योति अधिकारी भी शामिल हुई। आंदोलन के दौरान ज्योति अधिकारी के कई वीडियो सामने आए। इनमें एक वीडियो में ज्योति अधिकारी हाथ में खुलेआम दराती लहराती नजर आई। वीडियो में उत्तराखंड की महिलाओं और देवी देवताओं पर ज्योति अधिकारी की ओर से विवादित टिप्पणी करने के भी आरोप लगे और ऐसा ही कुछ उन वीडियोज में भी देखने को मिला, जिसमें वो लगातार महिलाओं के प्रदर्शन में न पहुंचने को लेकर कमेंट कर रही थी। आपको बता दूं कि इस पूरे मामले में किसकी एंट्री हुई, किसने ज्योति अधिकारी को जेल तक पहुंचा दिया, क्योंकि अब तक अपने बड़बोलेपन की वजह से ज्योति अधिकारी कई मर्तबा, कई बार, कई प्रदर्शनों में शामिल होकर कई विवादित बयान दे चुकी हैं, लेकिन आज तक किसी ने ना उनके खिलाफ कोई केस किया, ना कोई एफआईआर दर्ज हुई, ना वो जेल गई। लेकिन यहां क्या हो गया, ये मामला इतना बड़ा कैसे हो गया, किसने बना दिया, वो देखिएगा, जिससे परेशानी में आ गई ज्योति अधिकारी। दोस्तों, जूही चुफाल वो नाम है जिसने ज्योति अधिकारी को 5 दिन के लिए सलाखों के पीछे भिजवा दिया। जूही चुफाल ने ज्योति के खिलाफ तहरीर दी थी, पहली तहरीर। दोस्तों, जूही चुफाल ने ज्योति अधिकारी की टिप्पणी पर आपत्ति दर्ज की थी। उनके खिलाफ मुखानी थाने में एक तहरीर सौंपी थी। तहरीर के आधार पर मुखानी थाना पुलिस ने यूट्यूबर ज्योति अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया, नोटिस जारी किया था। लेकिन नोटिस मिलने के बाद ज्योति अधिकारी कोर्ट जाने समेत अन्य बातें करती नजर आई। यहां तक कि वो जूही चुफाल को धमकाती भी नजर आई कि कभी सामने आकर मिलना। वहीं दोस्तों, 8 जनवरी को मुखानी थाना पुलिस ने ज्योति अधिकारी को गिरफ्तार किया, कोर्ट में पेश किया, जहां से 14 दिन की न्यायिक हिरासत में ज्योति अधिकारी को भेज दिया गया, जिसके बाद उनके वकील की ओर से कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई। 13 जनवरी की वो तारीख जब दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने जमानत को मंजूर कर दिया, जिससे ज्योति अधिकारी को थोड़ी राहत जरूर मिली। ज्योति अधिकारी के अधिवक्ता कहते हैं ज्योति अधिकारी को बेल मिल चुकी है, अब बेल बॉन्ड भरा जा रहा है, यानी कि सशर्त ये बेल मिली है। इससे ज्यादा ज्योति के वकील कुछ कह रहे हैं और ना ही ज्योति अधिकारी जेल से आने के बाद, जमानत के बाद कुछ कह रही है।
शायद यह अनुमान लगाया जा रहा होगा कि ज्योति को कुछ ऐसे विवादित चीजों से दूर रहने की सलाह कोर्ट ने दी होगी कि ऐसी टिप्पणियां वो ना करें, वरना ज्योति अधिकारी जैसे यूट्यूबर ब्लॉगर कभी भी किसी भी मसले पर चुप रहने वालों में नहीं है। जैसे ही पुलिस पूछताछ करने के लिए पुलिस के सामने वो पेश हुई थी इस मामले में, तो पुलिस ने उनसे पूछताछ की, तब तक गिरफ्तारी नहीं हुई थी। लेकिन वो जैसे ही बाहर निकली, बस गाड़ी में बैठी ही थी कि उन्होंने जूही चौफाल को लेकर एक विवादित बयान फिर दे डाला देखने का, जिस पर खुद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया कि आप धमका रही हैं, आप ये कर रही हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी एक्टिव सोशल मीडिया पर ज्योति अधिकारी हैं। लेकिन जमानत मिलने के बाद अभी तक उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार है, वो आएगी प्रतिक्रिया तो उस पर भी बात करूंगा। लेकिन फिलहाल उत्तराखंड का एक चर्चित यूट्यूबर और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ज्योति अधिकारी का ये जेल जाना चर्चाओं में रहा। इस पर खूब हो हल्ला भी हुआ, क्योंकि ज्योति अधिकारी के कई फॉलोअर्स हैं जो लगातार उनके पक्ष में बात करते रहे, उनके घर तक पहुंचे, वहां जमावड़ा लगा रहा, उनको इंसाफ की बात करते रहे। विपक्ष का साथ भी कहीं कहीं ज्योति अधिकारी को मिलता रहा, लेकिन कोर्ट से राहत मिली है। मामला यहीं खत्म नहीं हुआ है नगरियों, जमानत शर्त मिली है, अब आगे की कानूनी लड़ाई और जांच का रास्ता खुला है। दोस्तों, सोशल मीडिया के जरिए अपनी बातों को दुनिया तक रखने का अधिकार मिला है हमको, लेकिन जिम्मेदारी की सीमा क्या होनी चाहिए, उन बातों की सीमा क्या होनी चाहिए, वो लहजा क्या होना चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी कहां खत्म हो जाती है, यह सब बताया इस कार्रवाई ने। आने वाले दिनों में इस मामले पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी कि ज्योति अधिकारी का रिएक्शन क्या होता है, वो किस तरह का कंटेंट आगे देती हैं, डालती हैं, अपने दर्शकों तक पहुंचाती हैं। लेकिन इतना जरूर हो गया कि इस पूरे मामले पर एक तो दराती जो कि कृषि उपकरण है, उस दराती को लेकर केस दर्ज हो गया। उसमें यह कह दिया गया कि ये हथियार लहरा रही थी। इसको लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई, काफी विवाद हुआ कि भाई इस पर हो सकता है या नहीं हो सकता, अलग अलग मत निकलकर सामने वाला इस पर केस ही नहीं हो सकता। दूसरा ये कि पहाड़ की महिलाओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना, गढ़वाल बनाम कुमाऊं की स्थिति पैदा करना, ऐसे बयान उन्होंने दिए, कहा कि ये तो शांति भंग करने वाली स्थिति है, इस पर केस दर्ज हुआ। और तीसरा, देवी देवताओं को लेकर उन्होंने एक बात कर दी जो शायद किसी को भी मंजूर ना हो पहाड़ में। लेकिन इन सब के बावजूद भी ज्योति अधिकारी के साथ कई लोग खड़े दिखाई दिए। उन्होंने कहा अपमान हुआ है, इसके लिए उन्हें सजा मिलनी चाहिए, लेकिन जो दराती लहराने को लेकर केस दर्ज हुआ है वो गलत दर्ज हुआ है। सहानुभूति भी जुड़ी थी और कोर्ट में जो दलीलें दी गई होंगी उसी हिसाब से कोर्ट ने जमानत भी दे दी। लेकिन आगे क्या होगा, एक नहीं 7 से 8 मुकदमे दर्ज हुए हैं। कैसे ज्योति अधिकारी की मुश्किलें कम होंगी, ज्योति अधिकारी का रिएक्शन क्या होगा, वो सब देखने वाली बात होगी। जैसे ही आएगा आप तक पहुंचाऊंगा। लेकिन जमानत को लेकर आप क्या कहेंगे, कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड नगरियों।